Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Shah, English faculty, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आप पिछले लेक्चर्स में भारत इज माई होम का सारा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरह से क्लियर कर लिए होंगे। प्रीवियस क्लास में आपको ये पढ़ाया गया कि कैसे जाकिर हुसैन साहब के द्वारा जो दिया गया भाषण है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट का इम्पॉर्टेंट है या लॉन्ग का इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने आपको आपके सामने एक आसान भाषा में एक सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया, जो आप बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया। तो कल के लेक्चर में था आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से एक टॉपिक मात्र बच गया, समरी, यानी समरी ऑफ भारत इज माई होम। तो इस चैप्टर का जो समरी है वो कैसे लिखना है, उसके लिए आज का क्लास ये देखना पड़ेगा, आपको सीखना होगा इस क्लास में। हालांकि समरी को कैसे लिखा जाता है, समरी में क्या कंटेंट होने चाहिए और कितने पार्ट में बटा होना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ उन बच्चों के लिए जो अब तक समझ नहीं पाए हैं या प्रीवियस वीडियो को देख नहीं पाए हैं, वो थोड़ा समझ लें। सबसे पहले तो आपको कोई भी जो लिखना हो समरी, पोइट्री का हो या स्टोरी का हो या स्पीच हो, कोई भी हो, समरी जब लिखने की बात आती है तो समरी को 3 अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, द फर्स्ट पैरा इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर और द पोएट, इन विच वी मेंटेन द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ को जरूरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ जरूरी होता है। फिर कंटेंट में डालना पड़ेगा आपको कि लेखक या कवि किस तरह के थे, कौन से टॉपिक को लिखा। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द सेकंड पैराग्राफ, इन विच द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी एंड द पोएट्री इज मेंशन्ड आल्सो विथ डिटेल्स, बट द बेस ऑफ द स्टोरी इज आल्सो सबमिटेड इन द सेकंड पैराग्राफ। एट लास्ट द थर्ड पैराग्राफ इज द कंक्लूजन पैराग्राफ, जहाँ पर आपको दिए गए स्टोरी का या पोइट्री का निष्कर्ष या शिक्षा क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है कहानी से, वो आपको शो करना होता है। तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका था और आज फिर मैं रिपीट कर दिया। तो आई थिंक इस तरह से आप ये मत भूलें कि कैसे समरी को लिखना होता है। बाकी सवाल रहा आपके गेस्ट पेपर का या फिर क्वेश्चन बैंक का, तो वो आप छोड़ दें। जो टीचर के द्वारा आपको बताया जाता है उस लैंग्वेज को आप अप्लाई करें, और उससे बेहतर लैंग्वेज आपका अपना लैंग्वेज होगा, क्योंकि हम टीचर लोग सिर्फ स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट करते हैं, एक पाथ फाइंडर होते हैं, मतलब मार्गदर्शक होते हैं कि आपको क्या कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस स्टाइल में करना है। लेकिन बच्चे वही सक्सेसफुल होते हैं आज के समय में जो उसको सही तरीके से फॉलो कर करके अपना स्टाइल के अनुसार उसको ढालते हैं। आप पढ़े होंगे एडोप्टेशन 8-9 क्लास में बायोलॉजी में, अनुकूलन के जैसा आप भी क्या कीजिए कि आप हर विषय को आप अपने नॉलेज के अनुसार उसको अडॉप्ट कीजिए, ताकि आपको हर विषय बिल्कुल आसान पढ़ने में लगे और आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में आप उसको आंसर बना सके। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आज के कंटेंट की ओर और ध्यान देते हैं कि आज के कंटेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो देखें यहाँ पर भारत इज माई होम, जो कि आज लेक्चर 7, तो भारत इज माई होम का आज लास्ट लेक्चर है। आज ये टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा, इट मीन्स कि ये चैप्टर भी आपको आज फिनिश हो जाएगा। और कहते हैं ना कि दैट इज वेल इंड इज वेल, इन अंत भला तो सब भला, वही बात आज के आपके लिए साबित होगा कि अंत भला तो सब भला। तो आज के इस लेक्चर 7 में क्या पढ़ना है वो जरा कंटेंट में यहाँ समझ लें। तो आज के इस टॉपिक में केवल एक चीज़ पढ़ना है, वो है आपका नंबर 1। वो नंबर 1 क्या पढ़ना है जरा ध्यान दें। वो नंबर 1 है आपका समरी, यानी सारांश। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, समरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल है। इससे आपको ज्ञान काफ़ी बढ़ेगा इंडियन कल्चर के बारे में, यहाँ तक कि जाकिर हुसैन साहब के बारे में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने समरी की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर अलर्ट कर दूँ कि समरी को समझने के लिए, उसे नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को आप अंत तक देखें
ताकि शमरी में आने वाला हर थीम्स, हर प्रकार का नॉलेज आपको बखूबी बेहतर तरीके से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से क्लास की ओर। यहाँ पर हेडिंग देख रहे होंगे, क्या दिया गया जी? शमरी, SUMMARY यानी सारांश। उससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर आप पेन का जो कलर है और मैं ले लेता हूँ आपका फिर से पर्पल। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू होता आपका शमरी। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि राइट द शमरी ऑफ भारत इज माई होम। जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना होगा वो अपने कॉपी पे, डायरी पे लिख लेंगे कि भारत इज माई होम। इट मीन्स कि द समरी, राइट द समरी ऑफ भारत इज माई होम। लेकिन जरूरत ही कहाँ है, आपको तो सारा PDF फाइल ऑलरेडी टेलीग्राम में पहले से दिया गया है। तो जिन बच्चों को नहीं लिखना है वो टेलीग्राम से अपना PDF फाइल डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा देखना हो तो डायरेक्टली आप मेरे लिंक पे जाकर के इस वीडियो को खोलें और फिर से वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी जिन बच्चों को लिखने की ज़रूरत है कि नहीं हम लिखना चाहते हैं, तो वो आराम से इस टॉपिक को कॉपी पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे राइट द समरी ऑफ भारत इज माई होम। चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम इसका आंसर। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ शो करने के लिए मैं आपको शो करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर होता है शुरू, किसका? तो भारत इज माई होम के शमरी का। भारत इज माई होम जो कि इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का मेन हेडिंग है। इज ए स्पीच, साफ साफ शब्दों में क्या कर रहा है कि एक भाषण है। डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। कह रहा कि भारत इज माई होम एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक दिया गया भाषण भारत इज माई होम यहाँ प्रस्तुत किया जाता है या किया जा रहा है। ही वॉज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। हुसैन साहब का जन्म 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। उसके बाद ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। यहाँ देखिए जी, फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। एज वेल एज एन एजुकेशनिस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है पर आंसर में कि जाकिर हुसैन साहब ना कि एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक अच्छे एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद भी थे। इस लाइन का अर्थ ये हो गया कि जाकिर हुसैन का काम ना सिर्फ भारतीय सभ्यता को विकास करना था एक विद्वान के व्यक्ति के रूप में, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते थे। ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वो एक बार हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। इट मीन्स कि उसको ऐसे ही बोला सकता है कि ही वाज ज्वाइंड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले जाकिर हुसैन साहब बिहार के राज्यपाल पद पर भी रह चुके थे। देन आफ्टर, और उसके बाद ही वाज इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बिहार के गवर्नर बनने के बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का चुनाव हुआ। इट मीन्स कि आफ्टर द गवर्नर ऑफ बिहार ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर समरी। इट इज नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। चलिए इसको मैं एक सीरीज में एक बार फिर से हिंदी कर देता हूँ, आप हिंदी से समझें। कह रहा है कि भारत इज माई होम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है, यह एक भाषण है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनका जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ था। वे ना एक अच्छे शिक्षाविद थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने
बिहार की सेवा एक गवर्नर के रूप में यानी एक राज्यपाल के रूप में भी की और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित भी हुए। ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब इस कंटेंट को आप चाहें तो अपने स्टाइल में, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आपको जो स्टाइल अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे, आप उस तरीके से इस कंटेंट को लिखें। आप देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ अंग्रेजी में खुद अपने से लिखने के लिए सीख गए। तो मेरा मानना है बच्चों कि दिमाग इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज की माइंड हैज़ द ग्रेट पावर। दिमाग में बहुत शक्ति होती है, वो किसी चीज़ को पलट सकती है। तो ऐसा नहीं कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे सॉलिड वही है, सबसे अच्छा वही है। आप चाहें तो मेरे थीम्स को समझ करके अपने स्टाइल से भी क्वेश्चन को आंसर में पलट सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। अब देखें दूसरे पैराग्राफ की ओर। इन हिज स्पीच, वह अपने स्पीच में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, एक राष्ट्रपति के रूप में अपने भाषण में, ठीक है, एक राष्ट्रपति के रूप में अपने भाषण में जाकिर हुसैन साहब यह घोषणा करते हैं, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि, क्या करते हैं जरा देखें, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। राष्ट्रपति पद के रूप में सुशोभित होने के बाद वो जनता के सामने, भारतीय लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने शासनकाल में जो भी कार्य करूँगा, जो भी कुछ करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा और भारतीय संस्कृति को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए ही करूँगा। ऐसा उसने शपथ ग्रहण किया, ऐसा उसने घोषणा किया। आगे देखें, फिर कहते हैं कि ही सेज, ठीक है, ही सेज दैट डॉक्टर राधाकृष्णन was the second president of India, I taught you in the previous classes, had brought a mental equipment of erudition। अब जरा ध्यान दें, अपने भाषण में जाकिर हुसैन साहब अपने पूर्व यानी पहले के सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने भी भारत के विकास में शिक्षा को एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना और शिक्षा का प्रचार प्रसार इस तरह से किया कि वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक, भारत के हर जनता शिक्षित हो, क्योंकि राधाकृष्णन साहब का मानना था कि शिक्षा के बदौलत भारत का विकास संभव है। ऐसा इसने अपने भाषण में भी चर्चा किया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सेकंड पेज में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, यहाँ जो मैं लिखा कि ए मेंटल इक्विपमेंट ऑफ इरुडिशन, इस पॉइंट को मैं फिर से अगले पेज में रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये क्या, पीटीओ के रूप में यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ आगे की ओर। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ फिर आपका आ गया कि ए मेंटल इक्विपमेंट ऑफ इरुडिशन, यानी अपने भाषण में उन्होंने ये बोले कि जिस तरह से राधाकृष्णन साहब ने अपने देश के विकास के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना, शिक्षा को सबसे बड़ा औजार माना, तो मैं उसी औजार की सहायता से आप लोगों से क्या कहता हूँ कि भारत के कल्चर को आगे बढ़ाने की मांग करता हूँ। आगे देखें, उसके बाद है डॉक्टर हुसैन प्रेजेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना या बड़ाई करना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी बढ़ चढ़ करके बड़ाई करते हैं। बड़ाई ये करते हैं कि हमारा कल्चर जो है अभी भी पास्ट है, लेकिन एलाइव है और इमूवेबल है, अडिग है, जिसको कि कभी हराया या मिटाया कभी जा नहीं सकता है। ही सेज आवर पास्ट इज एलाइव एंड डायनामिक। वे कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था, प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन सभ्यता था, वो अभी भी जीवित है, हारा नहीं है, थका नहीं है, अभी भी शक्तिशाली है, जिसमें एक नए शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक नए पथ पर ले चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारा भारत देश फिर से एक प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ सके। सो आई कन्फेस टू यू आई विल वर्क ओनली फॉर इंडियाज कल्चर। इसलिए वो कहते हैं
कि किससे, अपनी जनता से संबोधन करते हैं, कि अपनी जनता के संबोधन में कहते हैं कि मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, या मैं आग्रह करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति के संबंध में ही करूँगा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसके संविधान के विकास के लिए ही करूँगा। उसके बाद देखें, यहाँ करा है आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। फिर देखें, और लैंग्वेज। वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं देश के विकास में जो भी काम करूँगा वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी भाषा के करूँगा। क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया इज अ कल्चर ऑफ मैनी लैंग्वेजेज, मैनी रिलीजन्स एंड मैनी पीपल। Different types of people are follow the different types of languages and lifestyle. They speak different languages in other parts of our country, just like Udiya, Malayalam, Punjabi, Hindi, Telugu, Urdu or etc. In this case, Dr. Zakir Hussain wants to say that कि I want to work only for the India's culture without any language, color और creed। यानी मैं जाति, भेद, भाव, रंग, रूप ये सबसे हट कर करके, ये सबसे अलग होकर के मैं हर के लिए, देश की भलाई के लिए काम करूंगा, जिसमें से किसी व्यक्ति का जाति, धर्म, लैंग्वेज ये सब का सहारा मैं नहीं लूंगा। आगे देखें, I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed। इस लाइन में क्या कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश भारत का केवल और केवल विकास हो, वो हमेशा विकास के रास्ते पर चले, ताकि हमारा देश शक्तिशाली राज्य बन सके, शक्तिशाली देश बन सके। इसके लिए मुझे एक काम और करना होगा कि देश के विकास में कभी भी जनता का रूप, रंग, जाति, धर्म, मजहब इन सबको बीच में नहीं लाऊंगा। अर्थात इन सबसे हट करके, इन सबसे परे होकर के मैं देश के विकास के लिए, देश की शांति स्थापना करूंगा और देश को प्रगति के रास्ते पर आगे की ओर ले जाऊंगा। आगे देखें, बिकॉज भारत इज माई होम, दिस इज द मेन थीम्स, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ योर समरी। इस पॉइंट को यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो समझिए कि आपका समरी सबसे सॉलिड समरी लिखा जाएगा। और आप यही काम करेंगे जब खुद अपना समरी लिखने जाएंगे तो, कि समरी में भारत इज माई होम का नाम सेट करेंगे, बीच में डालेंगे और इसी लाइन को आप डिस्क्राइब करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि इस स्पीच का मेन थीम्स, मेन कंक्लूजन क्या है। देखें, करा बिकॉज भारत इज माई होम, फिर क्या कर रहा है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। कह रहा है, भाषण में हुसैन साहब कहते हैं कि पूरा जो भारत है वो मेरा अपना घर है, और इस भारत में रहने वाले जितने नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी मेरे सदस्य हैं, अपने परिवार के मेंबर हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात को उन्होंने अपने भाषण में बोला। आज तक ऐसा भाषण में किसी नेता, जो पहले नेता थे, जो अभी के नेता हैं, कभी कोई नेता ने इस तरह का भाषण नहीं दिया कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। क्योंकि आज के नेता और पहले के नेता में बहुत अंतर होता है दोस्त। अंतर ये होता है कि पहले के नेता सिर्फ देशभक्ति, देश का कल्चर, देश का विकास के लिए जीते थे और उसके लिए मरते थे। लेकिन आज के जो नेता है, पहले अपना पैसा आ गया, जेही भरा गया, उसके बाद जनता भाड़ में। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है पुराने और नए समय के नेता में अंतर। तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में क्या बोला कि भारत मेरा अपना घर है और यहाँ के हर नागरिक मेरा अपना सदस्य है। इट मीन्स कि आप ऐसे समझिए कि चलिए आपके दादाजी, ठीक है, आपके दादाजी आपके सदस्य के मेन हेड हो गए। यहाँ पर बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे राष्ट्रपति पद पर रह करके एक देश की सेवा किया जाता है, एक घर करके। आप समझ लिए कि एक देश हमारा भारत, एक हमारा घर, दोनों क्या है, वो देश हो गया, ये हमारा घर हो गया, लेकिन बोथ आर सेम। जिस तरह से एक देश का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा पालनहार
कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से एक घर का सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा हेड दादाजी होते हैं। हाँ, दादाजी किसके जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझिए कि दादाजी अगर हेड होते हैं तो उनका एक कर्तव्य बनता है, उनकी मोरल ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो परिवार में जितने सदस्य हैं, चाहे उनके 2 बेटे हों, उनके 2 बहुएँ हों, चाहे छोटे भाई बहन हो, पोता पोती हो, नाती नतनी हो, जो भी हो, उनको एक सूत्र में, एक बंधन में बांध के रखना चाहिए। क्यों? ताकि यूनिटी बना रहे। साथ ही साथ प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, विश्वास ये बना रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट कि उस फैमिली का विकास हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? तो सदस्य के मेन हेड पे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि जाकिर हुसैन साहब क्या बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हेड हूँ इस परिवार का। तो परिवार का हेड होने के नाते मैं चाहता हूँ कि आप सभी का विकास हो, ताकि मेरे देश का विकास भी संभव हो सके। आगे बढ़िए। यहाँ देखें, आई वॉन्ट टू मेक माई होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। और अपने भाषण में उन्होंने ये भी साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मैं इस घर को, अर्थात अपने भारत देश को एक महान देश बनाऊं, एक सुंदर देश बनाऊं जो ताकत, शक्ति से भरा हुआ हो। ऐसा इसलिए चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन जाए, एक ऐसा मुल्क बन जाए जो कभी किसी का गुलाम दोबारा ना बने। हर कोई भारत का गुणगान करे, प्रशंसा करे, और हर कोई भारत से मैत्री का यानी मित्रता का संबंध रखना चाहे। इसी कारण वो अपने देश को महान और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस समरी का कुछ और हिस्सा बच रहा है जो कहलाता है लास्ट। चलिए थोड़ा सा बैक पेज में आइए। दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ योर समरी। क्योंकि इस पैराग्राफ में मैंने इस कहानी का मेन मुद्दा क्या है, मेन कंटेंट क्या है, मेन थीम्स क्या है, उसे मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। अब आते हैं पार्ट 3 यानी पैराग्राफ 3 की ओर, जिसमें आपको ये देखना है कि इस कहानी से यानी इस स्पीच से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। देखिए जरा, यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यानी जब जब आपको पैराग्राफ खत्म होगा तो वहाँ पैराग्राफ क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि एट लास्ट, इसको मैं बता चुका था जी, दिस इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है और अंत में। ओके, डॉक्टर हुसैन वांट्स टू से दैट ऑल द पीपुल शुड यूज पावर फॉर द मोरल पर्पसेस एंड मेक यूनिटी। और अंत के भाषण के शब्दों में जाकिर हुसैन साहब हम भारतवासियों से, हम भारत के नागरिकों से यह कहना चाहते हैं कि हम सभी जनता को, हम सभी लोगों को जो हमारे संघ की शक्ति है, जो हमारा पावर है, वो सही काम में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। एक ऐसे काम में जहाँ पर हमारे संस्कृति का, सभ्यता का विकास हो, देश का विकास हो, और देश के विकास के साथ साथ हम मानव का जन कल्याण, मानव का भलाई का भी बात सोच सके। इन सभी कार्यों के लिए हमें अपने ताकत का, यानी पावर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा मोरल पर्पस है, जहाँ मूल्य नैतिक है, जो नैतिक वैल्यू है वो क्या उच्च हो। आप पढ़े होंगे लेसन 1 में आपको पढ़ाया गया था कि एक वेस्टर्न फिलोसफर ने बोला था कि इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो देखा जाए तो वो बात गलत नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस स्पीच के अनुसार देखा जाए तो पुराने जो आपको पढ़ाया गया कि इंडिया को क्या चाहिए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वही बात यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि हमारे पास जो संघ की शक्ति है, जो यूनिटी का पावर है, उस पावर का प्रयोग देश को सुंदर बनाने में, देश को स्वच्छ बनाने में, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को और परंपरा को मजबूत बनाने में करना चाहिए, जिससे कि देश के भलाई के साथ साथ जनता का भी भलाई हो सके। ये हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। आगे देखें, इंडिविजुअल एंड सोशल, जिसकी चर्चा मैं आपको लेक्चर में किया था पढ़ाते समय, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कर दिया था। इंडिविजुअल मतलब होता है विशेष रूप से, खास रूप से, और सोशल मतलब सामाजिक रूप से, यानी पूरा एकजुट होकर के, एक गठ बना करके, संगठन बना करके। दीज टाइप्स ऑफ डुअल वर्क मतलब दोहरा काम, ठीक है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ
आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। इस पॉइंट में भी दम है। दम ये है कि हुसैन साहब अपने भाषण में कहते हैं कि अगर हर मानव, हमारे समाज में जीने वाला हर व्यक्ति इंडिविजुअल और सोशल, दो अलग अलग काम है जिसको कहते हैं डुअल वर्क, ये डुअल एक्सपेक्टेशन के साथ अगर काम करे तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत भी महान देश की गिनती में गिना जाएगा। हमारा देश भी एक स्पेशल फ्लेवर, एक स्पेशल श्रेष्ठ चोटी पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति सोशल और इंडिविजुअल होकर के काम करते हैं तो हमारा देश प्रगति के पथ पर एक दिन जरूर लौटेगा। आगे देखें, देन आवर इंडिया में बी ग्रेट एंड पावरफुल, यानी महान और शक्तिशाली, विथ ग्रेसफुल लाइफ। अगर हम इनके स्पीच को जहन में उतारें, दिमाग में समझें और इनके कहे गए कथन को पूरा करें, इनके बातों पर अमल करें, तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारा भारत फिर से एक शक्तिशाली और एक महान देश बनकर उभर करके आएगा। तो यह था उनका एक भाषण जो मैंने यहाँ पर स्पीच के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। तो आई थिंक ये भाषण आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज कि हर व्यक्ति अपने देश से उतना ही प्यार करता है जितना कि जाकिर हुसैन या और पहले के नेता किया करते थे। अंतर सिर्फ इतना है बच्चों कि हमारे पास पावर नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि हम उस नेता जैसा बन सके। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ऐसा लगता होगा कि हाँ, मैं देश के लिए सेवा करूं, देश का भलाई करूं, ताकि हमारे देश के भलाई के साथ साथ जनता का भलाई हो। लेकिन प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली काफ़ी डिफरेंस है बच्चे। तो आई होप माय स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली में काफ़ी अंतर होता है। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, ये सब टॉपिक काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बात आता है तो कोई करना नहीं चाहता है। दैट इज़ ट्रू फॉर मी एंड एवरीवन। ओके, तो यह था आपका समरी का तीसरा पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक था भारत इज माई होम, आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ा दिया गया, हिंदी कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और समरी भी आज कंप्लीट हो गया। इट मीन्स कि इति श्री गणेशाय नमः हो गया। इसका मतलब क्या होता है जी? एक संस्कृत का उच्चारण है, एक दोहा है जिसका मतलब होता है कि अंत कर देना। तो इस तरह से क्या हो गया कि इस चैप्टर का आपका समापन आज यहाँ पर क्लियर हो गया। कल के टॉपिक में क्या पढ़ाना है जरा सुन लें। यह था आपका प्रोज का पार्ट। कल शुरू होगा आपका पोएट्री का पार्ट, पोएट्री का लेसन 3 जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्या है, कैसे पढ़ना है, इसमें क्या थीम्स है, क्या कलाकारी किया गया है लेखक के द्वारा, ये सारी बात की जानकारी मैं आगे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ताकि आपको हुसैन साहब का दिया गया भाषण अपने दिल में उतारने के लिए जगह बन सके। तो चलिए बच्चों, यह था आज का आपका टॉपिक भारत इज माई होम का समरी। यहाँ से अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और जैसे डेली आप पढ़ते हो घर पे उसे पढ़ते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दैट्स ऑल।